नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। खबर बरेली से है, जहां उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मनरेगा और विपक्ष को लेकर बड़ा बयान दिया है। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि मनरेगा योजना श्रमिकों और गाँव के विकास के लिए शुरू की गई थी, लेकिन 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने के बावजूद गाँव में अपेक्षित विकास नहीं हो पाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गई थी और कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। डिप्टी सीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के उस बयान का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि केंद्र से भेजे गए 1 रुपए में से केवल 25 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुंचते थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में भ्रष्टाचार पर पूरी तरह अंकुश लगाया गया है और अब योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "ना खाऊंगा ना खाने दूंगा" के संकल्प का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार की पारदर्शी कार्य प्रणाली की भी बात कही। इससे पहले डिप्टी सीएम भाजपा विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी के आवास पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। 3 जनवरी को उनके निधन से पूरा बरेली शोक में है। केशव मौर्य ने ईश्वर से दिवंगत विधायक के परिजनों और समर्थकों को संबल देने की प्रार्थना की है। डिप्टी सीएम ने बताया कि नई जी राम जी योजना का कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले जहां 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब उसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए योजना को पीएम गति शक्ति योजना से जोड़ा गया है। केशव मौर्य ने कहा कि पहले मनरेगा में एनजीओ के जरिए काम कराया जाता था, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ा, लेकिन अब जी राम जी योजना में किसी भी एनजीओ की कोई भूमिका नहीं होगी। योजना को 1 महीने के भीतर जमीनी स्तर पर उतारा जाएगा और श्रमिकों को भुगतान 7 दिनों के भीतर सीधे उनके खातों में मिलेगा। विपक्ष पर हमला बोलते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी को राम के नाम से परेशानी होती है। उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें इन योजनाओं की कोई जानकारी नहीं है और वे केवल राजनीति कर रहे हैं। श्रमिकों को रोजगार के लिए योजना चल रही थी वर्षों से। 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्चा किया गया, लेकिन मनरेगा के माध्यम से 10 लाख करोड़ से अधिक खर्च करने के बाद भी गांवों का जिस प्रकार से विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया। भ्रष्टाचार के इस दानों का अंत होना चाहिए था, क्योंकि मनरेगा का मतलब भ्रष्टाचार हो गया और भ्रष्टाचार करने वाली जो कांग्रेस है, इसे मैं भ्रष्टाचार की जननी कहता हूं। वो ऐसी ही योजनाएं पहले बनाते थे, चाहे वो मजदूरों के नाम पर बनावे, चाहे गरीबों के नाम पर बनावे, चाहे किसानों के नाम पर बनावे, चाहे महिलाओं के नाम पर बनावे। उनको भ्रष्टाचार करने की छूट होनी चाहिए, तभी वो योजना चलती थी। और आप सब अवगत हैं कि कांग्रेस की जब देश में सरकार थी, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था कि हम जब दिल्ली से 1 रुपए भेजते हैं तो जिसके पास भेजते हैं उसके पास 15 पैसे पहुंचता है और 85 पैसे बीच में गायब हो जाता है। लेकिन 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बनी और हमारी सरकार दावे के साथ कहती है हम 1 रुपए भेजें, चाहे 1000 भेजें, चाहे 1 लाख भेजें, जितना जिसके नाम पर योजना बनती है, जितना जिसके पास पैसा पहुंचना चाहिए उसके पास उतना पैसा पहुंचता है। भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम बनाने का संकल्प लिया है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, और जिसने भी खाया है उसकी भी जांच कराएंगे और एक भ्रष्टाचार से एकत्र किए गए पाई वसूल करके फिर से देश की और देश के गरीबों की भलाई में लगाने का काम करेंगे। तो आज जो मैं आया हूं यहाँ पे, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम जो बना है अभी संसद के बीते हुए सत्र में, उस अधिनियम का कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समर्थक जितने दल हैं वो विरोध कर रहे हैं। उनका भ्रष्टाचार बंद होने वाला है। मैं आपके माध्यम से अपने विशेष तौर से श्रमिक भाइयों को बताना चाहता हूँ, मनरेगा में 1 वर्ष में 100 दिन के काम की गारंटी थी, लेकिन जी राम जी जो नया अधिनियम बना है इसमें 125 दिन काम की गारंटी है, अर्थात रोजगार में कोई कटौती नहीं की गई। पहले गांव का विकास कागजों में होता था, धरातल पे अगर विकास होता तो 10 लाख करोड़ में से जैसे स्मार्ट सिटी है वैसे स्मार्ट गांव बन जाते।
लेकिन जो जी राम जी अधिनियम आया है, इस अधिनियम के माध्यम से आने वाले समय में स्मार्ट सिटी के तर्ज पर हमारे स्मार्ट गांव बनेंगे और भ्रष्टाचार कोई ना कर सके, ओवरलैपिंग ना कर सके, कोई गड़बड़ी ना कर सके। इसके लिए गांव के विकास की योजनाओं को पीएम गति शक्ति से जोड़ा गया है, उसमें ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। तीसरी बात, हमारे जो गांव हैं, बहुत सारे गांव अच्छी तरीके से विकास कर चुके हैं, बहुत से गांव ऐसे जिनका बिल्कुल विकास नहीं। तो इस अधिनियम के माध्यम से ग्राम सभाओं को ABC श्रेणी में बांटा गया और उसको बांट करके उनके विकास की कार्य योजना तैयार की जाएगी। अभी भी 10 लाख करोड़ खर्चा करने के बाद भी हर गांव में जल निकासी का जैसा प्रबंध होना चाहिए वैसा प्रबंध नहीं है। गांव के जो RCC के रोड बन जाने चाहिए, नाली बन जानी चाहिए, गांव की जो आवश्यक सुविधाएं जो उपलब्ध हो जानी चाहिए वह उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मनरेगा के नाम पर केवल गांव के विकास की जगह भ्रष्टाचार किया गया। जी राम जी के माध्यम से भ्रष्टाचार नहीं, केवल विकास होगा, अर्थात गांव का भी कायाकल्प होगा। गांव की जो आवश्यक जरूरतें हैं उसको वहां पर पूरा करने का काम होगा। पहले मनरेगा के माध्यम से बहुत सारे NGO इसके अंदर एंट्री कर चुके हैं। जी राम जी जो नया नियम आया है इसमें कोई NGO हिस्सा नहीं रहेगा। पहले जो गांव के विकास की दृष्टि से योजनाएं चलाने वाले और बड़ी संख्या में संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से, चाहे वह रोजगार सेवक हो चाहे अन्य प्रकार के हमारे जो मनरेगा का संचालन करते थे, अब जी राम दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जो भी अपराधी है, जिसने भी बेटी का अपहरण किया है, पाताल में भी छिपा होगा तो खोज निकालेंगे, और जिसने भी उस बेटी की मां की हत्या किया है उस हत्यारे को भी जहां भी होंगे उनको खोज निकालेंगे। उनके खिलाफ कठोर से कठोर जो कानूनी कार्रवाई होती है वो होगी और उनको सजा दिलाने के लिए ठोस पैरवी की जाएगी। तो कांग्रेस ऐसे राज्यों में कैसे करके इसको, लेकिन कांग्रेस एंड कंपनी, कांग्रेस सरकार जहां है वहां से विरोध होगा, या जो कांग्रेस के साथ दल है जहां उनकी सरकार है वहां विरोध होगा। देश इसका स्वागत कर रहा है। यह सवाल देश कर रहा है कि कांग्रेस बतावे कि अगर 100 दिन मजदूरी मिलती थी, काम मिलता था, और उसके बदले अब 125 दिन काम मिल रहा है, तो श्रमिकों का नुकसान कहां होगा? पहले भ्रष्टाचार के काम के नाम कागज पे काम होता था, अब धरातल पर काम होगा, इसमें गांव का नुकसान कहां हो रहा है? पहले ये मतलब कोई गांव का विकास हो रहा तो होता ही जा रहा है, कोई का नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा था। अब कैटेगरी बन जाएगी ABC, जो पीछे होगा उसको भी बराबरी मिलाने का काम किया जाएगा। यही तो सबका साथ सबका विकास है, यही तो स्मार्ट सिटी के तर्ज पर स्मार्ट गांव बनाने का लक्ष्य है। अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि यूपी में SIR आते आते बीजेपी परेशान हो गई। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बहुत परेशान हैं। जब से बिहार का चुनाव प्रचार करने लिए पूरी ताकत से गए, पूरी अपना दलबल उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी का लेकर के गए, लेकिन लौटे तो खाली हाथ। उनका कोई प्रत्याशी नहीं था। वो भाजपा को हराने के लिए गए थे, वहां भाषण कर रहे थे कि अवध में हराए हैं, मगध में हराएंगे। और वह मैं आपको ये बताया दे रहा हूं, मगध में वो हार चुके हैं, जिनको जिताने गए थे वो हार चुके हैं। और अवध में अभी 2027 में, अवध माने यूपी में उनका सुपड़ा साफ होगा। इनका फर्जी PDA की धज्जियां उड़ जाएंगी। ये गुंडों, अपराधियों और माफियाओं के गैंग का संचालन करने वाली समाजवादी पार्टी है। इनके पास कार्यकर्ता नहीं है। जाति के नाम पर केवल भेदभाव पैदा करके, गुमराह करके, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें पा गए हैं, इनकी हैसियत 2027 में पता चल जाएगी। जब ये मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश में हम लोग 73 लोकसभा सीटें जीते थे और 325 विधानसभा सीटें जीते थे। और मैं आपको कह रहा हूं कि 325 जो 2017 में जीते थे, उससे बड़ी विजय 2027 में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।